हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है मैं आप लोगों को मल्टीपल डिजीज़ के बारे में बताती हूँ, उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताती हूँ, क्या फ़ूड हमें अवॉइड करने चाहिए, क्या फ़ूड हमें खाने चाहिए। तो और मैंने अब तक आप लोगों को 3 से 4 डिजीज़ के बारे में बता भी दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो सारे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को गॉलस्टोन के बारे में बताने वाली हूँ। गॉलस्टोन जैसे कि आप आम भाषा में जानते हैं, उसको पथरी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि गॉलस्टोन होता क्या है। तो जिससे आप लोगों को नॉर्मली पता है, जो बाइल जूस है जिसे हम पित्त रस आम भाषा में कहते हैं, वो हमारे उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण हमारे शरीर में लीवर में होता है और लीवर में उसका फॉर्मेशन होने के बाद वो गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है। और जैसे ही हम कोई बाहरी फूड, फैट कुछ भी खाते हैं तो वो फैट के एब्जॉर्प्शन में, वो फैट के डाइजेशन में, फैट के एसिमिलेशन में, फैट के मेटाबॉलिज्म में वो हमें प्रोवाइड करता है। अब गॉलस्टोन में क्या होता है? गॉलस्टोन में हमारे शरीर में यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस अफेक्टेड हो जाती है। कोलेसिस्टीन एक तरह का हमारे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन का असर करता है, जिसकी वजह से गॉलस्टोन की म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है, उसका जो एब्जॉर्प्टिव नेचर होता है, जो अवशोषण वाला बिहेवियर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही जो सॉल्युबिलिटी होती है बाइल पिगमेंट्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? इसके रिज़ल्ट में ये होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रेसिपिटेशन होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम एंड अदर एजेंट्स भी हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लगते हैं। तो इससे हमारे जो गॉल ब्लैडर है, गॉलस्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इसकी डाइटरी गाइडलाइंस क्या है। डाइटरी गाइडलाइंस में हमें जो है इस प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी लेनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में एनर्जी का मतलब ये है कि हमें जितनी नीड होती है आरडीए के अकॉर्डिंग केवल उतनी ही एनर्जी लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, प्रोटीन भी हमें जो है एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। प्रोटीन हमें एडिक्वेट अमाउंट में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, वो जब हम प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करते हैं तो वो उसका लेवल धीरे धीरे कम होता है और वो क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फ़ैट हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट अमाउंट में लेना चाहिए। फ़ैट रिस्ट्रिक्ट अमाउंट में लेने से ये होता है कि हमारे लीवर को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि गॉलस्टोन में जो है फ़ैट का ही मेटाबॉलिज्म, फ़ैट का ही डाइजेशन ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तीसरा, हमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस फूड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमें क्या फ़ूड इंक्लूड करने चाहिए, क्या फ़ूड हमें अवॉइड करने चाहिए। इंक्लूड में हमें जैसे फाइबर काफ़ी ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फाइबर हमें फ्रूट्स से मिलता है, बीन्स से मिलता है, पीस से मिलता है, ब्राउन राइस और क्या बोलते हैं, ब्रेड, व्हीट, इन सब से हमें फ़ाइबर बहुत मिलता है। और हमें जो है अपनी डाइट में थोड़ा वैसे फूड इंक्लूड करने, जैसे कि अगर हम फैट लेते हैं तो हमें अच्छे फैट से ऑलिव ऑयल, फिश हो गया, वॉलनट हो गया, ओट्स हो गया, ये सब हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें जैसे कि बेवरेज हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पाइसी फूड्स हो गया, जंक हो गया, वो जंक फूड्स हो गए, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा वगैरह हो गया, और काफ़ी मसाले वाली चीज़ें हो गई, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए। और हमें थोड़ी बहुत अपने रूटीन एक्टिविटी में एक्सरसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट, अगर आपकी डिज़ीज़ थोड़ा काफ़ी दिनों से है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से है, तो फर्स्ट ये होता है कि हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन के बाद हमें अपनी मेडिसिन के साथ साथ हमें अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी चाहिए। थर्ड ये है कि हमें अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई डिज़ीज़ है आपको, तो उसे क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है।
और वो हम जल्दी क्योर भी करें, और हमारी जो एक लाइफ स्टाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। हम वो सब लाइफ स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल से दूसरों को सीखने का मौका देते हैं। तो हाँ, आई होप आप सब अपनी लाइफ डेली रूटीन एक्टिविटी में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, और अगर कोई डिज़ीज़ है तो मेडिसिन। वैसे अगर कोई डिज़ीज़ नहीं भी है तो आप लोगों को प्रॉपर डाइट और प्रॉपर डेली रूटीन एक्टिविटी में एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करना चाहिए। थैंक यू।